दोस्तों, अब आपको धोखा मिलने वाला है और यह धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना है, जिसे आपने अपने दिल में छुपा के रखा है। जी हां दोस्तों, इसलिए वक्त है, संभल जाओ और क्या व्यक्ति कौन है पहले जान लो और उससे थोड़ा दूरी बना लो, नहीं तो एक झटके में आपका उम्मीद टूट जाएगा, तब आप खुद को नहीं संभाल पाओगे। जी हां दोस्तों, और यह व्यक्ति आपको तोड़कर गिराना चाहता है और आपके घर की खुशियों को छीनना चाहता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और हां दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह सच्चाई है जो अब तक अंधेरे में दबाकर रखी गई थी और आज वही सच्चाई रोशनी बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम लंबे समय से महसूस कर रहे हो ना कि कुछ लोग पास होकर भी तुम्हारे अपने नहीं थे। वो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा चूसते रहे, तुम्हारे भरोसे में रहकर तुम्हारी ताकत कम करते रहे। लेकिन अब प्रकृति का नियम है, ज्यादा देर तक अंधकार टिक नहीं सकता, और जब जागृति की आग जलती है तो सबसे पहले झूठ और छल ही जलता है। और आज उस आग की पहली चिंगारी तुम तक पहुंच चुकी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बातें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री राम लिखो, ताकि यह ऊर्जा तुमसे जुड़ जाए। क्योंकि जब तुम समर्थन दिखाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है। तुम जो सहते आ रहे हो वह कोई सामान्य बात नहीं थी। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली गई, तुम्हारी आत्मा को झुकाने की कोशिश की गई। लेकिन याद रखना, जिस इंसान की रीढ़ सच्चाई से बनी हो उसको कोई मोड़ नहीं सकता। उसे थोड़ी देर झुकाया जा सकता है लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। और अब वह समय आ रहा है जब झुकता हुआ इंसान फिर से सीधा खड़ा होगा और उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बनेगी। तुमने देखा होगा, कुछ लोग मीठा बोलकर अंदर जहर भरते हैं, बाहर से जीरो अपने अंदर से पराए, लेकिन अब उनके चेहरे से नकाब खुद ब खुद गिरने वाला है, और वह भी बिना किसी चीख पुकार के, क्योंकि असली न्याय शोर नहीं करता, वह खुद बोलता है। और जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया था, अब वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब भी तुम आगे बढ़ने की सोचते हो कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है, कभी आर्थिक, कभी भावनात्मक, कभी मानसिक। लेकिन अब यह चक्र टूटने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी जब घूमती है तो सिर्फ मौका नहीं बल्कि बदलाव लेकर घूमती है। और यह बदलाव किसी एक क्षेत्र का नहीं होगा, यह बदलाव अंदर से शुरू होगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा नजरिया सब बदलने लगेगा। तुम धीरे धीरे महसूस करोगे कि जो चीजें पहले भारी लगती थीं वह अब हल्की हो गई हैं। जो डर पहले रोकता था वह अब हिम्मत में बदलने लगा है। और यही असली लंका दहन है, नकारात्मक सोच का दहन, आत्मा के डर का दहन और उन लोगों के छल का दहन जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे। अगर तुम्हें लग रहा है यह बातें तुम्हारी कहानी सुना रही हैं तो एक बार फिर लाइक दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने इरादे को ब्रह्मांड तक पहुंचाते हो। तुम बहुत समय से अकेले लड़ते आ रहे हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी सहारे के, सबके सामने मुस्कुराते हुए और अंदर से टूटते हुए। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी मुस्कान मजबूरी नहीं ताकत बन जाएगी, और जो लोग तुम्हारी कमजोरी पर हंसते थे वही तुम्हारे धैर्य के सामने चुप हो जाएंगे। क्योंकि सच्ची ताकत आवाज में नहीं, सहनशीलता में होती है, और तुमने वह सहनशीलता हासिल कर ली है। अब जो ऊर्जा चल रही है वह उलटफेर की है। जो चीजें रुकी थी वह चलेंगी, जो रास्ते बंद थे वह खुलेंगे, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे उनकी चालें खुद उनके पैरों में उलझने वाली हैं, बिना तुम्हारे कुछ किए। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदला खामोशी होती है और सबसे बड़ा न्याय समय देता है। और समय अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। तुमने जो दर्द सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। और आने वाले समय में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने टूट कर भी दूसरों जैसा छल नहीं सीखा।
तुमने अंधेरे में भी इंसानियत कायम रखी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुश्मनों का अंत तब होगा जब वह रोएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका असली अंत तब होगा जब वह तुम्हारी प्रगति देखकर खुद अंदर से टूट जाएंगे, क्योंकि तुम बिना बदला लिए भी जीत जाओगे और यही दिव्य न्याय है। अगर तुम अंदर से महसूस कर रहे हो कि अब बदलाव शुरू हो चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो ताकि यह ऊर्जा और मजबूत हो जाए। अब आगे सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन के कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिनसे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम समझ जाओगे कि कौन दोस्त था और कौन सिर्फ मुखौटा। तुम समझ जाओगे कि कौन सच में तुम्हारे साथ खड़ा था और कौन बस भीड़ का हिस्सा था। लेकिन इससे तुम्हारा दिल कड़वा नहीं होगा बल्कि और शुद्ध होगा, क्योंकि जब भ्रम टूटता है तभी चेतना बढ़ती है। तुमने अपने आप को हमेशा दूसरों से कम मांगा, लेकिन अब वह नजरिया टूटने वाला है और तुम खुद को उस जगह देखोगे जहां तुम कभी सोच भी नहीं पाते थे। और यही ब्रह्मांड का संकेत है कि अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो रही है और इनाम का समय शुरू हो चुका है। इसलिए इस शक्ति को सक्रिय करने के लिए अभी लाइक दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तुम्हारे इरादे की मोहर है। आने वाले समय में तुम्हारे चारों तरफ ऐसे संकेत दिखने लगेंगे जो पहले तुम नजरअंदाज करते थे। कुछ सपनों के रूप में, कुछ घटनाओं के रूप में, कुछ लोगों के व्यवहार में। लेकिन अब तुम्हारी चेतना जाग चुकी होगी। तुम समझ जाओगे कि हर चीज संयोग नहीं होती। कुछ चीजें इशारा होती हैं और यह इशारे तुम्हें उस रास्ते की तरफ ले जाएंगे जहां से तुम्हारा असली जीवन शुरू होगा। अब तक जो हुआ वह सिर्फ तैयारी थी। असली यात्रा अब शुरू होगी और जब तुम इस यात्रा में आगे बढ़ोगे तो रास्ते में कुछ लोग खुद ब खुद पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि हर कोई उस स्तर तक नहीं आ सकता जहां तुम पहुंचने वाले हो। अब तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना। अब तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई ही तुम्हारा जवाब होगी और तुम्हारी शांति ही दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा झटका होगी। और यही है असली लंका दहन, बिना आग के, बिना हिंसा के, सिर्फ चेतना की ज्वाला से। और अगर तुम इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि यह ऊर्जा तुम्हारे साथ जुड़ी रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो, क्योंकि जब तक तुम मन से जुड़कर हामी नहीं भरोगे तब तक कोई भी ऊर्जा पूरी तरह से काम नहीं करती। और अब मैं आगे और भी गहरा रहस्य बताने वाला हूं, पर उससे पहले तुमसे यही कहूंगा, अगर यहां तक सुन लिया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत कम लोग यहां तक टिक पाते हैं और जो टिकते हैं वही बदलाव का हिस्सा बनते हैं। और अब आगे वह बातें सामने आएंगी जो तुम्हारे भीतर छुपे डर को भी तोड़ देंगी और तुम्हें वह इंसान बना देंगी जिसे कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। और अब सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि अब जो बातें मैं कहने वाला हूं वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों की कुंजी है। अब तक तुम्हें ऐसा लगता रहा कि तुम जितना भी अच्छा करो लोग तुम्हें गलत ही समझेंगे, लेकिन अब यह भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारी ऊर्जा को पहचान चुका है। और जब ब्रह्मांड पहचान लेता है तो इंसानों की सोच मायने नहीं रखती। तुमने ध्यान दिया होगा कि कुछ समय से तुम्हारे अंदर बिना किसी वजह के एक अजीब सी बेचैनी भी है और एक अजीब सा सुकून भी है, जैसे अंदर कुछ बदल रहा हो। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम्हारी आत्मा अब नई अवस्था में प्रवेश कर रही है। पुरानी परतें टूट रही हैं, पुराना डर गिर रहा है, पुरानी कमजोरियां खत्म हो रही हैं, और जो लोग तुम्हें वहीं रोक कर रखना चाहते थे अब वह खुद अपने ही
बनाए जाल में फंस जाएंगे। क्योंकि जब कोई इंसान दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करता है तो असल में सबसे पहले खुद ही गिरता है। और तुमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ बुरा किया गया। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर अब उभरेगा। क्योंकि जिस इंसान का दिल साफ हो उसका रास्ता भले थोड़ा लंबा हो, लेकिन मंजिल हमेशा ऊंची होती है। और अब मंजिल दूर नहीं रही, अब वह तुम्हारे सामने दिखाई देने लगी है। अगर तुम्हें भी अंदर से लग रहा है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो, ताकि यह शक्ति और तुम्हारे साथ जुड़ जाए। क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता, यह समय हर किसी को नहीं मिलता। और जो लोग इस समय को पहचान लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। कई लोग तुम्हारी मुस्कान को हल्के में लेते हैं, उन्हें लगता है तुम आसान हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी खामोशी के पीछे कितना तूफान दबा हुआ है। और अब वही तूफान शांति के रूप में उभरेगा। क्योंकि जब सच्चाई का तूफान आता है तो वह तबाही नहीं निर्माण करता है, झूठ की दीवारें गिराता है और सच के महल खड़े करता है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत बार भरोसा टूटते देखा है, बहुत बार उम्मीदें टूटते देखी हैं। लेकिन अब उन टूटनों से एक नई रचना तैयार हो रही है। और वह रचना तुम खुद हो, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा जागरूक। और यही वजह है कि अब कोई भी साजिश तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। क्योंकि जब इंसान भीतर से जाग जाता है तो बाहर का अंधेरा असर करना बंद कर देता है। और अब जो लोग तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे वह खुद अपने डर में जीने वाले हैं। क्योंकि वह देखेंगे कि तुम्हें कोई गिरा नहीं पा रहा और यही उन्हें अंदर से जलाएगा, बिना आग के, बिना शब्द के, बिना शोर के। और यही असली कर्म का फल होता है। अगर तुम यहां तक बने हुए हो तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो। क्योंकि अब जो आगे आएगा वह और भी ज्यादा गहराई से तुम्हारी आत्मा को छुएगा। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग आने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें बिना स्वार्थ के समझेंगे, जो तुम्हारी चुप्पी को भी भाषा बना लेंगे, जो तुम्हारी थकान को महसूस करेंगे। और यह लोग किसी योजना से नहीं बल्कि नियति से जुड़कर आएंगे। और जब सही लोग जीवन में आते हैं तो गलत लोग खुद दूर हो जाते हैं, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी अपमान के। यही कुदरत का नियम है और तुम इस नियम का अनुभव करने वाले हो। तुमने बहुत बार खुद से पूछा होगा कि आखिर मेरा समय कब आएगा, आखिर कब मैं भी चैन से सांस ले पाऊंगा। तो अब सुन लो, वह समय अब दूर नहीं है। बस एक छोटा सा धैर्य और एक छोटी सी आस्था। और जब तुम यह दोनों रख लोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वह देगा जिसके लिए तुम सालों से तरसते रहे हो। और यह सिर्फ भौतिक चीजें नहीं होंगी बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक स्थिरता और आत्मसम्मान होगा। और यही असली शक्ति है। क्योंकि पैसा तो हर किसी के पास आ सकता है, लेकिन आत्मसम्मान बहुत कम लोगों के पास होता है। और वह तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुमने उसे सहनशीलता से कमाया है। और जब तुम इस स्तर पर पहुंचोगे तो तुम्हें किसी दुश्मन की चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि शेर को कभी कुत्तों के भौंकने से फर्क नहीं पड़ता, वह बस अपनी चाल चलता है। और तुम भी अब वही बनने वाले हो, शांत, मजबूत, अडिग। अब अगर यह सब सच लग रहा है, अगर यह सब तुम्हारे दिल से जुड़ रहा है तो अभी चैनल बॉरगिएज को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो। क्योंकि बिना तुम्हारी सहभागिता के यह ऊर्जा अधूरी रहती है। और अब जो आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं वहां वह रहस्य खुलने वाले हैं जो तुम्हारे भाग्य की दिशा ही बदल देंगे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो ऊर्जा इस समय चल रही है वह साधारण नहीं है, यह बदलाव की ऊर्जा है। अब तक जो लोग तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें ही कमजोर करते रहे, अब उनकी पहचान खुद उनके कर्मों से होने वाली है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहे हो,
लेकिन चुप्पी भी एक ताकत होती है, और जब वही ताकत जागती है तो सबसे पहले डर टूटता है। आज की यह वाणी उन लोगों के लिए है जो अंदर से कई दिनों से भारीपन महसूस कर रहे हैं, जिनके मन में बिना कारण डर, बेचैनी और अजीब सा सन्नाटा उतर चुका है, क्योंकि प्रकृति ने अब संकेत देना शुरू कर दिया है। और जब संकेत आते हैं तो समझ लो कि महाकाल की दृष्टि पृथ्वी पर पड़ चुकी होती है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह वह ज्योतिष कार्यक्रम है जिससे सुनकर कई लोगों की नींद उड़ जाएगी और कई लोगों का जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जब महाकाल क्रोधित होते हैं तो धरती केवल हिलती नहीं बल्कि अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की परतें खोल देती है। और अभी जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह सामान्य नहीं है। हवा का रुख बदला है, पक्षियों की उड़ान अब बदली है, रातों की बेचैनी और लोगों के स्वप्नों में दिखने वाले दृश्य, यह सबूं ही नहीं हो रहा। यह सब एक आने वाली भारी हलचल का संकेत है। और अगर तुम अभी इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हें पहले ही संकेत मिल चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संकेत तुम्हारे लिए। अगर तुम सच में अपने जीवन की रक्षा चाहते हो, अगर तुम इस चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहते, तो इसी समय लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि जो सच सुनने की हिम्मत रखता है वही सच से बच भी पाता है। अब ध्यान से सुनो। धरती पर कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो बहुत शांत दिखाई देती हैं, लेकिन उनके भीतर ज्वालामुखी की आग छुपी होती है और महाकाल उस शक्ति का स्रोत है। वे तब तक शांत रहते हैं जब तक मनुष्य अपनी सीमाओं में रहता है, लेकिन जब मनुष्य अहंकार में डूबकर प्रकृति का अपमान करने लगे, जब वह अधर्म को धर्म कहने लगे, जब वह झूठ को सत्य का आवरण पहनाने लगे, तब महाकाल की तीसरी दृष्टि खुलने लगती है। और वह दृष्टि अब खुल चुकी है। यह मैं नहीं कह रहा, यह तुम अपने आसपास की घटनाओं में देख रहे हो। अचानक टूटते रिश्ते, बिना कारण बिगड़ते काम, शरीर में अजीब सी थकान, मन में भय और रात को नींद का उड़ जाना, यह सब उस असंतुलन के लक्षण हैं जो इस पृथ्वी पर फैल रहा है। और यह असंतुलन अपने साथ एक बड़ी घटना का संकेत लेकर आता है जिसे लोग अलग अलग नामों से पहचानते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जब संतुलन टूटता है तो शुद्धिकरण आता है, और शुद्धिकरण कभी हल्के रूप में नहीं होता। और अगर तुम अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम में बने हुए हो तो एक बार फिर याद दिला दूं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी बातें हर किसी तक नहीं पहुंचती। अब आगे सुनो महाकाल के। क्रोध का अर्थ विनाश नहीं बल्कि सत्य की पुनः स्थापना है। क्योंकि जब कोई घर बहुत गंदा हो जाए तो झाड़ू चला पड़ता है, और जब संसार में अधर्म की धूल जम जाए तो महाकाल का तांडव आवश्यक हो जाता है। लेकिन यह तांडव केवल बाहर नहीं होता, यह इंसान के भीतर भी होता है। और आने वाले समय में तुम में से कई लोग अचानक अपने विचार बदलते हुए देखेंगे। जिन चीजों को तुम हमेशा सही मानते थे वे तुम्हें खोखली लगने लगेंगी। जिन लोगों पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते थे उनके चेहरे से नकाब उतरने लगेंगे। यह बदलाव यूं ही नहीं है, यह महाकाल की चेतना का प्रभाव है। और इस चेतना से वही बचेगा जो सच का साथ देगा, जो अहंकार छोड़ देगा, जो भीतर से शुद्ध होगा। क्योंकि जो भीतर से टूटा है वह बाहर के झटके से संभल नहीं पाएगा। और यदि तुम चाहते हो कि तुम इन सब उथल पुथल से सुरक्षित निकलो तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक सुनो, और हां, अंतिम तक। साथ देने के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम उन चुनिंदा लोगों में रहो जो पहले से सतर्क हो चुके हैं। वह मैं तीरेंद्र तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं। आने वाला समय केवल प्राकृतिक घटनाओं का नहीं होगा, यह मानसिक और भावनात्मक भूचाल का भी समय होगा। लोग एक दूसरे से कटने लगेंगे,
विश्वास कम होने लगेगा और सच बोलने वालों की संख्या पहले से भी कम हो जाएगी। लेकिन जो सच के साथ खड़ा रहेगा वही अंत में सुरक्षित रहेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने आसपास अचानक ऐसे लोग दिखे जो बिना कारण चिड़चिड़े हो गए हो, जो छोटी बातों पर गुस्सा हो रहे हो, जो खुद से ही बात करने लगे हो, तो समझ जाना यह सामान्य नहीं है। यह उस बदलाव की तरंगें हैं जो फैल रही हैं, और इन तरंगों का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होगा। जो भीतर से मजबूत है वही स्थिर रह पाएगा, और जो भीतर से डरपोक है वही पहले टूटेगा। इसलिए आज से ही अपने भीतर की मानसिक स्थिति मजबूती पर काम शुरू करो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने शब्दों में सच्चाई लाओ, क्योंकि बाहर का तूफान सिर्फ उन्हें गिराता है जो अंदर से कमजोर होते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चेतना मजबूत बने तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी शेयर भी कर दो, और लाइक सब्सक्राइब का वादा मत भूलना। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वह कई लोगों को असहज कर सकता है, लेकिन सत्य हमेशा असहज ही होता है। आने वाले समय में कई ऐसे मुखौटे गिरेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ लोग जिन्हें तुम मानते हो वे तुम्हें अचानक अजनबी जैसे लगने लगेंगे, और कुछ अजनबी ऐसे काम आएंगे जिनसे तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि दुनिया अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यही महाकाल का संतुलन है। वह तोड़ते भी हैं और बनाते भी हैं, लेकिन जो बीच का रास्ता चुनता है वही सबसे ज्यादा पीसता है। इसलिए या तो सच के साथ चलो या फिर भ्रम के साथ बहते रहो, क्योंकि बीच में रहने वालों को समय नहीं बख्शता। और यही कारण है कि यह ज्योतिष कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है, एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाने वाला है। और अगर अब भी तुम्हारा मन डगमगा रहा है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब करके अपने इरादे मजबूत कर लो, क्योंकि जो इस संदेश को महत्व देता है वही स्वयं को महत्व देने लगता है। आगे सुनो। कई लोगों ने पिछले कुछ समय में सपनों में गिरते हुए खुद को देखा है। किसी ने भूकंप जैसे दृश्य देखे हैं, किसी ने अंधेरा, किसी ने पानी, किसी ने आग। यह सब संकेत अलग अलग नहीं है, यह सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। और जब ऊर्जा बदलती है तो दृश्य भी बदलते हैं, लेकिन संदेश एक ही रहता है कि तैयार हो जाओ। अपने भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन लाने का समय आ चुका है, और यह संतुलन केवल पूजा या प्रार्थना से नहीं आएगा। यह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे निर्णय से आएगा, क्योंकि महाकाल कर्म देखते हैं, शब्द नहीं, और इस सच्चाई को समझने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए यह ज्योतिष कार्यक्रम उन गिने चुने लोगों के बारे के लिए है जिन्हें सच सुनने की हिम्मत है। और अगर तुम उन गिने चुने लोगों में खुद को महसूस करते हो तो इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कदम को और मजबूत कर लो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक यात्रा है। और अब अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा कि डरना मत, लेकिन सतर्क जरूर रहो, क्योंकि डर तुमको कमजोर करेगा, लेकिन जागरूकता तुम्हें मजबूत बनाएगी। महाकाल का क्रोध सिर्फ विनाश के लिए नहीं है, वह परिवर्तन के लिए है, और परिवर्तन से वही गुजरता है जो खुद को तोड़ने की हिम्मत और खुद को दोबारा गढ़ने का साहस रखता है। और अगर तुम इस साहस को महसूस कर रहे हो तो समझ लो कि तुम सुरक्षित रास्ते पर हो। अब इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक काम जरूर करना, लाइक जरूर दबाना, चैनल सब्सक्राइब करना, और अपने भीतर यह संकल्प लेना कि तुम सत्य के साथ रहोगे, क्योंकि जो सत्य के साथ चलता है उसे महाकाल की छाया खुद संरक्षण देती है, और वही इस आने वाले समय में स्थिर रहेगा, जबकि बाकी दुनिया भ्रम की आंधी में दो बहती चली जाएगी। और अगर तुम सोच रहे हो कि यह सब सुनने के बाद अब क्या करना है, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह रास्ता बताने जा रहा हूं जो केवल शब्दों के लिए में नहीं बल्कि तुम्हारे रोज के व्यवहार में उतरना चाहिए। महाकाल की चेतावनी को
समझने का मतलब सिर्फ डर जाना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने भीतर का तमाशा बंद करके खुद को स्थिर करना। क्योंकि जब बाहर की दुनिया हिलती है तो वही लोग बचते हैं जिनकी जड़ें भीतर तक मजबूत होती हैं। और यह मजबूती केवल ताकत से नहीं आती, यह सजगता से आती है, यह जागरूकता से आती है, यह उस मौन से आती है जिसमें तुम खुद से सवाल करते हो और खुद से ही जवाब मांगते हो। आज से जब भी तुम किसी से बात करो तो ध्यान रखना कि तुम्हारे शब्द किसी का मन तोड़ने के लिए ना हो, क्योंकि आने वाला समय शब्दों के मूल्य का समय है। एक कड़वा वाक्य किसी को अंदर से तोड़ सकता है और एक सच्चा वाक्य किसी को अंदर से खड़ा कर सकता है। और महाकाल उन शब्दों को भी सुनते हैं जो तुम सोचकर भी बोलते नहीं। इसलिए अपने विचारों को भी शुद्ध करने का प्रयास करो। और अगर यह बात तुम्हें समझ में आ रही है तो इसी समय लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि यह चेतना तुम्हारे भीतर और भी बैठ सके। क्योंकि जो व्यक्ति बार बार सच को सुनता है, धीरे धीरे वही सच बन जाता है। अब आगे सुनो। आने वाली ऊर्जा सिर्फ लोगों के रिश्ते नहीं बदलेगी, यह उनके फैसले भी बदल देगी। कई लोग अचानक अपनी नौकरी से ऊब जाएंगे, कई लोग अपने आसपास की झूठी भीड़ से एक अलग हो जाएंगे और कई लोग अकेले रहने में ही सुकून ढूंढने लगेंगे। और यह अकेलापन कमजोरी नहीं होगा, यह इस एक तैयारी होगी, एक आत्मिक तैयारी, ताकि जब दुनिया शोर में डूब रही हो तब तुम अपने भीतर की आवाज सुन सको। क्योंकि महाकाल सिर्फ शोर में नहीं बोलते, वह मौन में भी संकेत देते हैं। लेकिन मौन वही सुन पाता है जो मोबाइल की आवाज से ऊपर अपनी आत्मा की आवाज को रखता है। इसलिए आज से कुछ समय अपने लिए अलग निकालो, बिना किसी पीई की बात के, बिना किसी स्क्रीन के, सिर्फ अपने भीतर झांको और देखो कि वहां क्या चल रहा है। क्योंकि जो बाहर दिखता है वह आधा सच होता है, पूरा सच भीतर होता है। और यह ज्योतिष कार्यक्रम तुम्हें उसी भीतर के सत्य की ओर ले जा रहा है। और अगर तुम अब भी जुड़े हुए हो तो एक बार फिर याद दिला दूं, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि हर बार जब तुम ऐसा करते हो तुम इस संदेश की ऊर्जा को और मजबूत बनाते हो। अब ध्यान से आगे सुनो। कुछ लोगों को आने वाले समय में अचानक पुराने सपने याद आने लगेंगे, वे सपने जो कभी अधूरे रह गए, वे ख्वाब जो समय की धूल में दब गए, वे इच्छाएं जिन्हें तुमने कभी खुद जी से छीन लिया था। और यह कोई संयोग नहीं होगा, यह उस शक्ति का संकेत होगा जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम सिर्फ इस दुनिया के बोझ ढोने के लिए नहीं बने हो, तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए भी हो। और जब उद्देश्य जागता है तो व्यक्ति खुद बदलने लगता है, वह पुराने डर छोड़ने लगता है, वह नए रास्ते खोजने लगता है। और यही परिवर्तन का पहला चरण होता है। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो डरना मत, यह एक संकेत है कि तुम सही दिशा में जाग रहे हो। क्योंकि जो सोया रहता है उसके लिए क्रांति भी एक सपना ही होती है, और जो जाग जाता है उसके लिए सांस एक साधना बन जाती है। और अगर तुम्हें अपनी सांसों में अब एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा है तो समझ लो कि यह उसी परिवर्तन की लहर है। और इस लहर के साथ बहने के लिए तुम्हें अपने मन में जेई इंडीज में पुरानी जंग को हटाना होगा, पुरानी नाराजगियों को छोड़ना होगा, पुराने अपमानों को माफ करना होगा। क्योंकि जो दूसरों को माफ नहीं करता, समय उसे खुद माफ नहीं करता। और यह समय किसी के लिए भी रुकने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन को हल्का करो, अपने बोझ को कम करो। और अगर तुम्हें यह बात दिल से महसूस हो रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में हर हर महादेव 3 बार जरूर लिखें, ताकि तीनों लोक का देव महादेव का आशीर्वाद आपके साथ रहे। जी हां दोस्तों, और आपका जीवन एक सुनहरा जीवन बन जाए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।